क्लास 9 एक बार फिर हम अपनी स्टडीज़ के लिए ऑनलाइन क्लास के लिए एक बार फिर हाजिर हुए हैं और आज फिर हम ऑफिस ऑटोमेशन यानी कि 9th क्लास और उसका यूनिट नंबर 3 हम देखेंगे ऑफिस ऑटोमेशन। लास्ट टाइम हमने आपको वर्ड प्रोसेसर के बारे में बताया था कि वर्ड प्रोसेसर क्या चीज़ है। हमने ऑफिस ऑटोमेशन की बात की थी और मैंने आपको सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था जिसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं। तो आज हम MS वर्ड में जाएंगे, यानी कि वर्ड प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो डॉक्यूमेंटेशन बनती है MS वर्ड में हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सब अपनी बुक का पेज नंबर 69 निकालें और 69 पेज नंबर 69 टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड विंडो। टुडे वी डिस्कस्ड ऑन वर्ड विंडो एंड आवर टॉपिक इज़ वर्ड विंडो। हम देखेंगे कि वर्ड विंडो जो है ये क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, वर्ड विंडो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम किसी चीज़ का जो है वो फ्रंट लाइन या उसका फ्रंट फेस देखते हैं, इसी तरह MS वर्ड का फ्रंट फेस जो है उसको वर्ड विंडो कहा जाता है। वर्ड विंडो पे हमारे पास 3 किस्म के जो है वो बार्स होते हैं। 3 किस्म के बार्स होते हैं। कौन कौन सा बार होता है? एक क्विक एक्सेस टूल बार होता है, एक हमारे पास रिबन होता है और एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। यानी कि 3 किस्म के बार जो हैं वो वर्ड विंडो पे आते हैं। ये 3 किस्म के जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये 3 किस्म के बार जो हैं ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और क्विक एक्सेस टूल बार और रिबन जो है ये आते हैं। अब क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, किसे कहते हैं? तो क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये किसी चीज़ को क्विकली एक्सेस करना या जल्दी से किसी चीज़ पर जो है वो अबूर हासिल करना, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि हमने अगर अपने PC में कुछ वीडियोस चलाई हैं तो हम उन वीडियोस को दोबारा उन फोल्डर के बजाय अगर हम रिसेंट हिस्ट्री में से ओपन करेंगे तो वो तमाम हिस्ट्री जो है वो हमारे पास आती है। इसी तरह क्विक एक्सेस टूल बार में अगर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाकर पहले से सेव भी रखे हुए हैं तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में सेव एज, सेव, प्रिंट, ये तमाम ऑप्शन होते हैं। फाइल के ऑप्शन भी होते हैं। अगर आप कोई और फाइल ओपन करना चाह रहे हैं तो इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके पास आपके पास क्विक एक्सेस टूल बार में अंडो और रीडो के ऑप्शन भी होते हैं जिनके ज़रिए से आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में जो आपने चेंजेस की होती हैं वो भी आपको जो है वो नज़र आती है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। एक बार मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ कि क्विक एक्सेस टूल बार क्या है। Quick access toolbar is located at the top left corner of Word window. It provides easy access to commonly used save, undo, and redo command. If the user click the down arrow at the right side, Word will display a list of commands that can be quick added or removed from the quick access toolbar. तो ये क्विक एक्सेस टूलबार जो है ये लेफ्ट कॉर्नर पे, वर्ड विंडो के लेफ्ट कॉर्नर पे हमारे पास होती है और इसने भी वही बातें बताई हैं कि हम जल्दी से जो चीज़ें हमें मुश्किल है जिन चीज़ों को एक्सेस करने में वो यहाँ से हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड जो टॉपिक है वो है रिबन। रिबन क्या है? रिबन इज़ लोकेटेड बिलो द टाइटल बार ऑफ द वर्ड विंडो। अब टाइटल मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टाइटल वो होता है जहाँ पर किसी चीज़ का नाम हो। जिस तरह ये आपकी बुक है तो आपकी बुक का टाइटल जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ये टाइटल है। या आपका पेज है तो पेज का जो ऊपर वाली लाइन है दिस इज कॉल्ड द टाइटल। तो इसी तरह वर्ड विंडो की जो टाइटल है, टाइटल के बाद नीचे वाली जो बार है उसको रिबन कहा जाता है और रिबन के ऊपर कुछ टैब्स होते हैं जिनके ज़रिए से हम इंसर्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, हम डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेशन करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो नया रूप देते हैं। यानी कि उसमें हम वर्ड डिज़ाइनिंग, वर्ड आर्ट वगैरह भी कर सकते हैं, हम टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वर्ड रिबन के ऊपर होती हैं। तो रिबन के ऊपर हमारे पास कितने टैब होते हैं? 9 टैब होते हैं। ये आप अपने ज़हन में रखना है कि रिबन के ऊपर आपके पास 9 टैब्स अवेलेबल होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। आगे लिखा है रिबन कंसिस्ट ऑफ टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स एज शोन इन फिगर 3.8. It provides access to the commands that are performed while working on a document. There are 9 types of tabs in the ribbon which are file, home, insert, page, layout, reference, mailing, review and ads. Home tab is the most commonly used tab. To display any of these tabs, just click on it. तो अब जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास रिबन के ऊपर टैब्स होते हैं, 9 टैब्स होते हैं और इसमें सबसे कॉमनली जो टैब हम यूज़ करते हैं उसको होम टैब कहा जाता है और दूसरे नंबर पे जो कॉमनली टैब यूज़ होता है उसको हम इंसर्ट टैब कहते हैं। तो ये इन 2 टैब्स को जो है
वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि होम टैब जो है ये आपकी होम स्क्रीन होती है। जो कुछ आपने एडिट करना होता है, अगर आपने फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, अगर आपने अलाइनमेंट करनी है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होम टैब के अंदर होती हैं। इसके अलावा होम टैब के अलावा इंसर्ट टैब जो है ये आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके बाद पेज लेआउट, पेज की सेटिंग होती है जिसमें आप पेज के मार्जिन्स सेलेक्ट करते हैं, पेज का लेआउट सेलेक्ट करते हैं, पेज पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, ये आप जो है ये पेज लेआउट टैब के जरिए से सेंड करते हैं। इसके अलावा रेफरेंसिंग और मेलिंग और व्यू, रिव्यू और व्यू जो है ये टैब जो है ये भी आप वर्ड विंडो या वर्ड रिबन के ऊपर आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार जो है इनके जरिए से हम पेज को जब जूम कर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको पेज का नीचे वाला हिस्सा नज़र नहीं आता, तो उसको देखने के लिए आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल से आप अपने पेज पर जो है वो नज़र डाल सकते हैं। इसके बाद आखिरी जो हमारे पास टॉपिक है, आखिरी पॉइंट जो है वो स्टेटस बार है। स्टेटस बार जो है ये सबसे आखिर में लोकेट हो रही होती है, यानी कि आपकी जो वर्ड विंडो है उसके सबसे आखिरी हिस्से पर आपके पास जो है वो स्टेटस बार होगी। और स्टेटस बार जो है इससे आपको आपका स्टेटस पता चलता है कि आपने कितने करैक्टर्स अपनी वर्ड विंडो में ऐड किए हैं, अपने पेज के ऊपर लिखे हैं। इससे आपको पता चलता है कि आप अभी तक कितने पेजेस पर, यानी एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कितने पेजेस हैं, या अगर आप डॉक्यूमेंटेशन बना रहे हैं तो उन डॉक्यूमेंटेशन में आप कौन से पेज नंबर पर हैं, तो ये आपको स्टेटस बार में पता चलता है। तो हम एक बार स्टेटस बार को भी थोड़ा सा रीड करते हैं। स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो अबव द विंडो टास्क बार। इट present information about the document such as current page, total number of pages in the document, number of word in the document, etc. It also provides control for viewing the document in different layout. The light edge of status bar presents zoom in and zoom out bar. Zoom in is used to get close up view of document and zoom out is used to view more of the page at a reduced size. तो इसी तरह मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकल ये स्टेटस बार है इसमें आपके पास पेजेस होंगे, आपको पता चलेगा आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कितने पेजेस हैं, और अगर आप काम कर रहे हैं तो स्टेटस आपको बताएगा कि आप कौन से पेज पर और आपने इस पेज के ऊपर कितने करैक्टर्स लिखे हैं। इसके साथ ही हमारे पास दो और ऑप्शन होते हैं स्टेटस बार के ऊपर, एक जूम इन के लिए यानी कि किसी डॉक्यूमेंटेशन को करीब करने के लिए, और दूसरा जो है वो जूम आउट यानी किसी डॉक्यूमेंटेशन को वापस दूर करने के लिए। तो ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास स्टेटस बार के अंदर होते हैं। तो आज हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं आज आपको निशान लगाऊंगा, और आपने बड़े गौर से मैं आज की पिक्चर्स भी आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास आज दो टॉपिक हमारे हो चुके हैं, एक वर्ड प्रोसेसर का और दूसरा जो है वो वर्ड विंडो का। तो अभी मैं आपको निशान लगवाने वाला हूँ दो क्वेश्चंस का। तो अगर आप पेज नंबर 122 देखिए अपनी बुक का, क्लास 9 आपसे मैं बात कर रहा हूँ, 122 पेज नंबर 122, और उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, राइट सम एडवांटेजेस ऑफ इट ओवर अ टाइपराइटर। तो हम वर्ड प्रोसेसर का जो है वो क्वेश्चन देख रहे हैं, और इसके लिए आप निशान लगाने के लिए पेज नंबर 68 और उसका पहला पैराग्राफ देखेंगे, और इसकी हाइडिंग है वर्ड प्रोसेसिंग। आपने हाइडिंग भी लगानी है, एक बार फिर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज़ अ वर्ड प्रोसेसर, और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 68 पर है, और आपने हाइडिंग देनी है वर्ड प्रोसेसर की। वर्ड प्रोसेसर रेफर्स टू द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यहाँ से लेकर आपने इस पूरे पैराग्राफ को यानी कि रिपोर्ट्स, रिज्यूम, न्यूज़लेटर, मेमोज, फ्लायर्स, ETC, यहाँ तक ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार फिर आपको मैं बता देता हूँ, आपका पहला क्वेश्चन व्हाट इज़ वर्ड प्रोसेसर, इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 68 पर टॉपिक नंबर 1 वर्ड प्रोसेसर, इसकी हाइडिंग आपने देनी है, और इसके पहला पैराग्राफ जो है उसके आखिर तक यानी कि रिपोर्ट्स, रिज्यूम्स, न्यूज़लेटर, मेमोज और फ्लायर्स, ETC यहाँ तक लगाएंगे। तो ये आपका होमवर्क भी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 नेम एनी 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन वर्ड। 3 डॉक्यूमेंट्स के हमने नाम बताने हैं जिनको हम वर्ड में बनाते हैं। तो इसका भी आंसर जो है पहले पैराग्राफ में ही यानी कि वर्ड प्रोसेसर के ऑप्शन में ही है। यहाँ पर आप देखें इसके सेकंड पैराग्राफ में जहाँ पर लिखा है वर्ड प्रोसेसर इज द कॉमन यूज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। वर्ड प्रोसेसर अलाउ टू यूजर टू डिलीट, मॉडिफाई एंड रीअरेंज डॉक्यूमेंट विदाउट
रीटाइपिंग। तो इस लाइन के नीचे वाली जो लाइन है यानी कि आपका सेकंड पैराग्राफ और उसकी लाइन नंबर 3, फिर आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 उसका आंसर जो है वो पेज नंबर 68 पर उसके पैराग्राफ नंबर 2 और लाइन नंबर 3 में है। इट प्रोवाइड्स फीचर्स, यहाँ से लेकर आखिर तक रिज्यूम्स, न्यूज़ लेटर्स, मेमोज, फ्लायर्स etc यहाँ तक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन है, यही आपका होमवर्क है और आपने अपनी होमवर्क की अपनी नीट कॉपीज़ पर इन क्वेश्चंस को उतारना है और इनके पिक्चर्स लेकर आपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। ये बात आपने याद रखनी है, मेरे पर्सनल ग्रुप में कोई बच्चा सेंड ना करे। ग्रुप में चेक करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं और आपके तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके ग्रुप पर होंगे। तो इसलिए आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इनको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई इन टॉपिक्स की जो आज मैंने बताए हैं, मैंने बड़ी जल्दी बताया ताकि वीडियो कम बने और थोड़े से काम में हम ज़्यादा काम कर सकें थोड़े से वक्त में। तो आपने अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।